अरे देव, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम टाइप के किराएदार निकले। मौसमी और संतरा कजन बहनें होती हैं। मतलब क्या हुआ गिर पड़े जी? अच्छा, तो ये एक्स्ट्रा बहन कहां से आ गई तुम्हारी? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी 5 बहनें हैं, बरोबर? फिर ये छठी बहन अचानक कुठून आली? समंदर में नहाने से कोई नमकीन नहीं हो जाता ना। बालवीर, जल्दी किसी बहाने से इसे यहाँ से भेजो। शाम होने वाली है, हम कभी भी चमकने लगेंगी। शौर्य, बालवीर और परिया बड़ी मुसीबत में है। बालवीर के उत्तराधिकारी की जान पर खतरा है और सूरज अभी ढलने ही वाला है। परिया अभी किसी भी वक्त चमकने लगेंगी। इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसी कोई समस्या नहीं होती बालपरी जिसका कोई समाधान ना हो। इस समस्या का भी है। यह है इस समस्या का समाधान। ठंड लग रही हो तो थोड़ा तापमान और बढ़ा दूं? बालवीर का उत्तराधिकारी कहाँ है? कौन सी चाल चली तुमने, बताओ। कुछ नहीं पता लगा पाओगे, कुछ भी नहीं। वैसे भी सूरज डूबने वाला है। तुम दबा के छुपने का समय आ गया तुम सबका। बालपरी, बहुत अच्छा हुआ आप आ गई। बाहर सारी परियां बालवीर के उत्तराधिकारी को ढूंढ रही हैं, लेकिन अब शाम हो गई है। अब हम क्या करें? चिंता मत करो, शौर्य ने हमारी इसी मुसीबत का हल ढूंढ लिया है। ये तरल। ये क्या बालपरी, ये गंदे आदमी का बाल आपने तरल में क्यों डाला? क्योंकि इस तरल में तीनों लोक के कण मिले हुए हैं, सिवाय काल लोक के। और अब इसके बंदी होने की वजह से ये काम भी बड़ी आसानी से हो गया। परियों, इस तरल की मदद से अब कोई भी हमें रात में चमकता हुआ नहीं देख सकता। ज्वाला परी, जल्दी से ये तरल बालवीर को दे दो और कहो कि सारी परियों पर छिड़क दे। ध्वनि परी, इस बुरी शक्ति पर नजर रखना। लेकिन बालपरी, ये दुष्ट बालवीर के उत्तराधिकारी के बारे में हमें कुछ नहीं बता रहा। तुम अपनी कोशिश जारी रखो,
मैं और शौर्य मिलकर हमारी कोशिश जारी रखते हैं। अब हमें नए बालवीर के मिलने से कोई नहीं रोक सकता। कानून जी, हमें हमारी बहन से अलग मत करिए ना। क्या है ना मेघा जी, कानून का काम तो जोड़ना है, तोड़ना नहीं। तो फिर जिराफ की गर्दन तो एकदम फिसलपट्टी जैसी होती है। वो रह सकती है या रह सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये फाइनल बहन है ना, कोई और बहन तो नहीं? नहीं नहीं, बस इतनी ही बहन है। हाँ माँ ठीक है। क्या बात है, क्या बात है, 6 बहनों का एक भाई। तुम तो मोहल्ले के सुनील शेट्टी हो गए। चलता। बहुत वक्त बर्बाद हो गया, अब जल्द से जल्द उत्तराधिकारी को ढूंढना पड़ेगा। बालवीर, शौर्य ने हमारे चमकने की समस्या का समाधान ढूंढ लिया है। ये लो जादुई तरल, अब इसे जल्दी से इन सब पे छिड़क दो, इससे पहले कि कोई इन्हें चमकता हुआ देख ले। जी कानून जी, ऊपर ऊपर देखिए। ऊपर? हाँ। देखते रहो, लेकिन क्या देखूं? वो समोसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? समोसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता, पर अभी मैं आपको ऊपर भगवान जी दिखा रही थी। अच्छा। हाँ, वो क्या है कि मैंने उनसे आपके लिए आशीर्वाद मांगा था, जो आशीर्वाद आपने ऊपर देखकर अभी ले लिया। अच्छा। क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं ना, इसलिए। धन्यवाद धन्यवाद, आप भी बहुत अच्छी हैं। अरे हाँ, वैसे मैं बताना भूल गया, कल मोहल्ले में गरबा होगा। तो आप सभी बहनों के साथ, अपने भाई के साथ सादर आमंत्रित हैं। हाँ। तुम्ही नक्की? हाँ हाँ। धन्यवाद। चलो। बालवीर, हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए हम सबको अलग अलग दिशाओं में जाकर आपके उत्तराधिकारी को ढूंढना होगा। मैं कॉलोनी के आसपास देखती हूँ। ठीक है नेत्रपरी। कितना आसान होता है शरीफ लोगों को बेवकूफ बनाना। ज्वालापरी, क्या भयमार ने मेरे उत्तराधिकारी के बारे में कुछ भी बताया? नहीं बालवीर, बहुत ही ढीठ है वो, कुछ भी नहीं बताया उसने। है, लेकिन ज्यादा देर तक रह नहीं पाएगा, अब वो खुद हमें सच तक ले जाएगा। आज इस तरह से लटकते हुए मुझे तो वो दिन याद आ गया जब मैं रेलिंग से लटका था। क्या? रेलिंग से क्यों लटकता था तू? एक अजीब से अंकल थे, उन्होंने मुझे ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ धक्का मारा कि मैं उड़ता हुआ सीधा हवा में गया। पर भला हो मेरी अमेजिंग ताकत का कि मैंने सुपर हीरो की तरह रेलिंग पकड़ा और मैं बच गया। तू भी ना विवान, किस किस से पंगा लेते रहता है? पर कुछ बात तो है मुझ में स्पेशल, वरना कोई आम लड़का ऐसे रेलिंग थोड़ी पकड़ सकता है।
और दीदी, आप मेरे ये एडवेंचर्स के किस्से मम्मी को मत बताना। वो उत्तराधिकारी जब अकेला होगा उस पे तभी वार करना। कहाँ मिलेगा वो बालवीर का उत्तराधिकारी? इसकी शक्ल मुझे ठीक से दिखाई क्यों नहीं दे रही? आंटी, चश्मा थोड़े आगे, मतलब थोड़े आगे एक चश्मे वाले की दुकान है, वहां से चश्मा ले लो, सब साफ साफ दिखेगा। नफरत है मुझे बच्चों से। मिला बालवीर? क्या कहा उसने? बहुत बढ़िया युक्ति दी है इस भैमार से सच उगलवाने की। सच? क्या? अचानक क्या हुआ था? तुम लोग तो चमक रहे थे ना, फिर? चमकोगे तो अब तुम भैमार। हमारा प्रस्ताव सुनकर दिमाग का कोना कोना चमक उठेगा तुम्हारा। कैसा प्रस्ताव? दोस्ती का। तिमनासा का साथ छोड़कर तुम हमारे साथ आ जाओ और हम तुम्हें आजाद कर देंगे। परीलोक की परियां कब से काललोक के लोगों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने लग गई? जब से काल लोक के लोगों को बालवीर के उत्तराधिकारी के बारे में पता चला है, तब से डर गई परियां और डर गया बालवीर। तुम हमें हमारे उत्तराधिकारी के बारे में बता दो और हम बदले में तुम्हें परिलोक पे कोई बड़ी सी उपाधि दे देंगे। काल लोक का भैमार हूं मैं। जान भी चली गई ना तो काल लोक के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। तुम्हारे उत्तराधिकारी की मौत तय है। छेड़ा जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये जो घी है ये स्विट्जरलैंड से ऑनलाइन मंगवाया है मैंने। 1050 रुपए प्रति किलो। बड़ी श्रद्धा है मिश्रा जी आपकी। लो थोड़ी छोटी छोटी बनाता हूँ, जो घी बच जाएगा कल दिए से निकाल के दुकान में बेच दूंगा। अरे मिश्रा जी, मैं क्या कहता हूँ, हम लोग ये दिए ना एन वक्त पे जलाएंगे माता की स्थापना के वक्त। हाँ हाँ, घी भी बच जाएगा। है? हाँ। अरे मिश्रा जी, हाँ
अरे घी क्यों वेस्ट कर रहे हो आप दिए जला के? माता की स्थापना को अभी वक्त है, अभी तो काम है ना आपसे। अरे आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैंने दिए नहीं जलाए। तो क्या दिए अपने आप जल गए? अरे बहन जी अभी आप जब यहाँ से गुजरी थी तब आपने देखा था ये माता के दिए जले हुए थे या बुझे हुए थे? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अरे मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि मैंने दिए नहीं जलाए, मगर आपको तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है। अरे लेकिन ये स्विट्जरलैंड का घी है, बचाइए। कुछ नहीं था। बालवीर को बताना होगा कि भैमार भाग गया, पर बालवीर है कहाँ? आइए आइए भारत नगर के वासियों, आइए, मूर्ति स्थापना की शुभ घड़ी आ गई है। चाय में मूली डुबा के खाने वाले को जनता कभी माफ नहीं करेगी। नहीं, वो दो अलग बातें हैं। आइए आइए आइए। भारत नगर के सभी बच्चे यहीं पर है, नजर रखना। मतलब हमारी योजना सफल रही। अब वो भैमार खुद हमें पहुंचाएगा मेरे उत्तराधिकारी तक। शौर्य, हमारी योजना काम कर गई। अब भैमार का पीछा करके हम पता लगा पाएंगे कि आखिर कौन है मेरा उत्तराधिकारी और क्या चाल चली है भैमार ने। शाबाश बालवीर, तुम इसी तरह नीचे प्रयास करते रहो, तब तक हम भी परितारा को फिर से जागृत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन शौर्य, परितारा को फिर से जागृत करना तो बहुत मुश्किल है। आपके पास इसका क्या उपाय है? उपाय मेरे पास है। तो उपाय ये है कि तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उन्हें बताना कि कभी तुम पानी के साथ बात करते हो, तो कभी हवा के साथ, तो कभी मक्खी के साथ। मेरे सलमान भाई कहते हैं पार्टनर कि यूं ही अकेले में बात करना कैन बी इंजूरियस टू हेल्थ। बाकी जैसी तुम्हारी मर्जी। गुड नाइट।
क्या हो गया है पृथ्वी के बच्चों को? अगर मेरा उत्तराधिकारी 5% भी इसके जैसा निकला तो सबकी रक्षा करने के बजाय बिगाड़ देगा सबको। चलो नहीं, रुको। किधर चला गया था तू? मम्मी मैं वो गोपू के घर जा रहा था ग्रुप स्टडी के लिए। और आपको तो पता ही है ना, मैं पढ़ाई के अलावा मुझे कुछ सूझता ही कहाँ है। हाँ बोलो नहीं, सुनो, पढ़ाई के अलावा बाकी सब कुछ सूझता है तुझे। वो उत्तराधिकारी जब अकेला होगा उस पे तभी वार करना। तू गोपू के यहाँ इसलिए भाग रहा है ना, ताकि दादाजी ने जो सुंदरकांड का पाठ रखा है घर में, उसके लिए तुझे रात भर जागना ना पड़े। नहीं नहीं मम्मी, मैं तो बस बोलो नहीं, चलो घर चलो, पूजा पाठ के काम में जी नहीं चुराया करके। बस अब भैमार को ढूंढकर पता लगाना होगा कि आखिर क्या चाल चली है उससे मेरे उत्तराधिकारी के खिलाफ। आज तक कोई ऐसी बेड़ियां नहीं बनी जो होने वाले काल लोक के भाई राजा को बंदी बना सके। नादान परियों, ध्वंसक, तुम जहां पर भी हो फौरन मेरे पास आओ। बस ध्वंसक, अब मैं और समय व्यर्थ नहीं कर सकता। सही मौका खुद ब खुद चल के कभी सामने नहीं आता, सही मौके खुद ढूंढे जाते हैं। चलो मेरे साथ। वैसे आदमी अच्छे नहीं हो तुम, लेकिन एक बात सही कही तुमने, मौका सामने से चलकर नहीं आता, ढूंढना पड़ता है। जैसे हमने मौका दिया तुम्हें भागने का, और हमें मिला मौका तुम्हारा पीछा करके तुम्हारे इस जानवर से मिलने का। उद्वंशक, काल लोक में क्या तुम कोई जू चलाते हो? हर बार एक नया जानवर लेके आ जाते हो। पिछली बार तो मैंने एक जानवर को मार दिया था, इस बार इसका नाम क्या है? टॉमी?
नादान है तू बालवीर, जो इसे मामूली सांप समझ रहा है। नाम जानना चाहता है इसका? उध्वंसक है ये, उध्वंसक। उध्वंसक? तेरे चेहरे का उड़ा हुआ रंग बता रहा है कि तूने इसके बारे में सुना है पहले। हाँ बालवीर, ये वही उध्वंसक है। इसकी शक्ति की ना कोई सीमा है ना कद की। ये वही असीम अपार उध्वंसक है जिसने कबाल पर्वत को भी कुछ ही पलों में मिट्टी कर दिया था। सोच, जिससे पर्वत तक नहीं टकरा सके, ये तेरे उत्तराधिकारी का क्या हाल करेगा। जा ध्वंसक और खत्म कर दे उस उत्तराधिकारी को। इसकी शक्ति असीम है और इसका जादू अपार। परियो, अपनी शक्तियों से उध्वंसक को ढूंढने की कोशिश करिए। जाइए जल्दी। लेकिन बालवीर, हम लोग अगर अलग अलग भागेंगे तो एक दूसरे के साथ संपर्क में कैसे रहेंगे? हाँ। एक काम कीजिए वायुपरी, आप अपनी शक्ति हवा में मिला दीजिए, और ध्वनि परी, आप भी अपनी शक्ति इस हवा में मिला दीजिए, ताकि हम सब जहां कहीं भी हो एक दूसरे से बात कर पाए। ठीक है बाल। और मैं हवा में मौजूद पानी के कणों में अपना जादू मिला देती हूँ, जिससे जो भी जहाँ भी होगा पानी से अपना शस्त्र बना सके। ऐसे बालवीर, अगर किसी को भी अपना कद छोटा करना पड़े तो उसके लिए मैं भी अपनी शक्तियां हवा में मिला देती हूँ। और मेरी ज्वाला भी तुम सब शस्त्र की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप सब अपनी शक्तियां एक दूसरे के साथ मिला दीजिए।
काश मैं भी अपनी नेत्र शक्ति से तुम सबकी मदद कर पाती, पर मैं अभी बहुत कमजोर महसूस कर रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए नेत्र परी, मैं अपनी अंतर्दृष्टि इस हवा में मिला देता हूँ ताकि आप सब भी इसका इस्तेमाल कर पाए। और बालवीर, उसका क्या करें? इस भयमार को तो मैं देख लूंगा। आप सब तुरंत जाइए और उस उद्वंशक को ढूंढिए ताकि हम उसे बता सके कि अच्छाई की शक्ति किसी भी पहाड़ के सामने बहुत बड़ी होती है। जाइए। हाँ। ज्वालापरी, नेत्रपरी, आप भयमार को लेकर वीर लोग जाइए और उसे वहां कैद कर दीजिए ताकि यह उद्वंशक को कोई भी निर्देश ना दे सके। जाइए। तिम्नासा, मुझे पता है तुम मेरा राज खोलकर काल लोक के साथ गद्दारी कभी नहीं करोगे। तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, अब जो करेगी वो काल लोक की बहरानी तिम्नासा करेगी। तो तुम भी गई हो तिम्नासा। ये वीर लोक उस सफेद शेर की गुफा है। महक आ गई तो बचोगी नहीं। बालवीर, बालवीर, क्या हुआ नेत्रपरी? बालवीर, तिम्नासा की गिरफ्त से छूटने के बाद मैंने खुद से एक वादा किया था, जब तक तुम्हारा उत्तराधिकारी नहीं ढूंढ लेती, तिम्नासा से बदला नहीं ले लेती, तब तक मैं वीरलोक नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं नेत्रपरी। ज्वालापरी, आप भयमार को लेकर वीरलोक जाइए। तब तक मैं और नेत्रपरी उद्वंशक को ढूंढते हैं। ठीक है बालवीर, खुश रहो। खुश रहो। नेत्रपरी, चलिए, हमें उद्वंशक को सुबह होने से पहले ढूंढना होगा। चलो।
यहाँ? उद्वंशक को ढूंढ रही थी। ये तो उद्वंशक के रेंगने के निशान है। अरे ये निशान तो बस यहीं तक है, आगे सारे निशान गायब। परियों, उस ओर देखते हैं। ये जरूर उद्वंशक की हरकत है। ये उद्वंशक तो बहुत ही खतरनाक है। अगर ये उत्तराधिकारी तक पहुंच गया तो ये मानव जाति के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ये उद्वंशक तो जरूर भारत नगर की तरफ ही गया है। इससे पहले कि वो मेरे उत्तराधिकारी तक पहुंचे, हमें भारत नगर जाना होगा। हमें जल्द से जल्द उस जहरीले सांप को ढूंढना होगा। चलो परियों। स्वागतम सुस्वागतम, आइए आइए भारत नगर के प्यारे साथियों। आज का गरबा एकदम धरती फाड़ हो, इसलिए हम जम के 2 घंटे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? अब सब लोग जो मैं करता हूं वही कीजिए। 1 2 3। घूमियो। भारत नगर के सभी बच्चे यहीं आएंगे और उनमें से ही कोई मेरा उत्तराधिकारी होगा। तो उद्वंशक भी यही कहीं होगा। चारों तरफ फैल जाओ परियों। हाँ। One, two. क्या हुआ नेत्रपरी? कुछ नहीं, तुम इस दिशा में जाके देखो, मैं उधर जाके देखती हूँ। ठीक है। वैसे आइडिया हमेशा तेरे दिमाग में आता है, पर आज तेरा आइडिया मेरे दिमाग में आया है। ये देख। तुझ जैसी इंटेलिजेंट और स्मार्ट लड़की ये नकली सांप को असली सांप समझ बैठी तो सोच वो विवान का क्या हाल होगा। वाह भैया, अब तो सुपर स्मार्ट होते जा रहे हो मेरी संगत में रहते रहते। थैंक यू। आज अगर मैंने विवान के तोते न उड़ा दिए ना तो मेरा नाम भी चिंटू मिश्रा नहीं। चल। आज तोते किसके उड़ेंगे ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा।
माँ, आज तक आपसे इस दुनिया में कुछ भी नहीं छिपा होगा। मुझे मेरा उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा है, लेकिन वो आपसे नहीं छिपा होगा। माँ, आज मेरे उत्तराधिकारी की जान खतरे में है। माँ, आशीर्वाद दीजिए। चाहे जितना भी बड़ा संकट हो, मैं अपने उत्तराधिकारी को ढूंढ कर ही रहूंगा। माँ, आज तक आपसे इस दुनिया में कुछ भी नहीं छिपा होगा। मुझे मेरा उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा है, लेकिन वो आपसे नहीं छिपा होगा। चलो चलो चलो। अरे बच्चा पार्टी, क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो? चलो चलो, डांस मास्टर गिर पड़े, आज तुम लोगों को डांडिया सिखाएगा, ठीक है? लंदन में अभी 8 बज रहे होंगे। अरे मुंह बता लगे। डांडिया डांडिया, चलो चलो प्रैक्टिस करो। 1 2 जंप मारो। दो बच्चे साहब, क्या क्या हंस के रहो? उठो उठो, प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है, उठो। कहाँ है उद्वंशक? कहाँ है उद्वंशक? कहाँ होगा वो उद्वंशक? आज मेरे उत्तराधिकारी की जान खतरे में है और मैं चाहकर भी उसकी रक्षा नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन माँ, अगर आपके दिखाए गए अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले इम्तिहानों में मैं खरा उतरा हूं, तो आज आपका भी इम्तिहान है। आज आपको साबित करना होगा कि बुराई कभी भी अच्छाई से नहीं जीत सकती। आज मेरे उत्तराधिकारी की रक्षा आपको करनी होगी माँ। आपको उसकी जान बचानी होगी। देखो भाई मेरी बल्डन के लोगों, गिर पड़े अंकल के स्टेप डांस के काम बल्कि फिजिकल ट्रेनिंग के ज्यादा होते हैं, इसलिए मेरे यानी कि सलमान भाईजान के स्टेप्स कॉपी कर दें। तो देखो और सीखो। चिंटी, फेंक दूंगा साबिस चचुंदर पे। नहीं भैया, जब आएगा सही मौका तभी हम लगाएंगे चौका, ठीक है? मौका तुम चुनोगे, लेकिन चौका तो सिर्फ विवान ही मारेगा। तुम सांप फेंको तो सही। बालवीर के उत्तराधिकारी को तुझे खत्म करना होगा उद्वंशक। मौके मिलते नहीं हैं, ढूंढे और बनाए जाते हैं। अरे कहाँ गया वो भंगार?
मेरा मतलब भयमार मुझे छोड़ के कहीं बालवीर के हाथों मारा तो नहीं गया, और मारा भी गया तो मुझे क्या, मैं तो तिम्नासा का वफादार बन जाऊंगा। अरे नेत्रपरी जी, आप भाग आए उस डायन के चंगुल से। अच्छा किया, बिल्कुल अच्छा किया। मेहमान नवाजी की कोई तमीज नहीं उस तिम्नासा को, और संगत के मामले में तो क्रमांक 1 की चुड़ैल है वो, चुड़ैल। बहरानी, ऐसा मैं नहीं, मैं तो आपका ही भक्त हूँ। एक बात बता दीजिए, आप इस परी के अंदर कैसे घुस गई? तिम्नासा जो चाहे, जब चाहे, जैसा चाहे कर सकती है। लेकिन इस बार उत्तराधिकारी के पीछे उद्वंशक को लगाकर भयमार ने अपनी बुद्धि का परिचय जरूर दे दिया है कि वो गलती से ही सही, लेकिन कभी कभी अपनी बुद्धि का सही प्रयोग कर लेता है। फिर तो उस नए बालवीर को कोई नहीं बचा सकता। बताइयो भैरानी, बताइयो। बालवीर का उत्तराधिकारी मरा हुआ किसी काम का नहीं है, बल्कि जिंदा अनमोल है, और उसकी सही कीमत मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता, समझे? अच्छा, आप उस जिंदा नए बालवीर का क्या करोगी? ज्यादा सवाल करना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। तौबा तौबा। तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि उत्तराधिकारी के बारे में भयमार ने तुम्हें क्या क्या बताया है? बताया ना, बताया। वो बेवकूफ बड़बोले के पेट में कोई बात छुपती कहाँ है भैरानी? वो कौन है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कैसा दिखता है वो मुझे पता है। मैं आपके लिए उस उत्तराधिकारी को ढूंढ लाऊंगा, लेकिन बदले में वो जो काल सर्प ग्रह है ना, जिसको आपने जब्दाली के नाम किया है, वो मुझे दे दीजिएगा। छोटा ग्रह है बस, छोटा तौबा, छोटा ग्रह बस। इस लायक तो नहीं हो तुम, तौबा तौबा। पर अगर तुम उत्तराधिकारी को ढूंढकर मेरे पास ले आए तो जाओ, दिया। भैरानी की जय हो, भैरानी की जय हो। धन्यवाद भैरानी, धन्यवाद। अरे काल सर्प ग्रह के लिए तो मैं बालवीर के अगले 10 उत्तराधिकारी को ढूंढ लाऊंगा। भैरानी की जय हो, भैरानी की जय हो। क्यों चिंटी, कब आएगा सही मौका? अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, फेंक दूंगा सांप इसके ऊपर। ठीक है भैया, जब कंट्रोल लाओ ना तो अपनी मन की करी लेनी चाहिए। जाओ फेंक दो इस पे सांप। ठीक है। छोटा हाथी आ रहा है क्या? हाँ, पहली बार शिकारी शिकार में फंसने आ रहा है। अब किससे बात कर रही है नेत्रपरी? वो कुछ नहीं, एक बच्चा था, मुझे लगा आपका उत्तराधिकारी है, लेकिन कोई और निकला। आज विवान डर के मारे ऐसा कूदेगा जैसे उसके पैर में स्प्रिंग लगे हों।
विमान कहाँ गया? अब तू कूदेगा ऐसे जैसे पाँव में स्प्रिंग लगी हो। मिश्रा जी, आपके सपोले के मेरा मतलब है सपूत के गले में सांप। नेत्रपरी, हमें उध्वंसक को ढूंढना होगा। उसी की वजह से मेरा उत्तराधिकारी खतरे में। चलिए। कोई तो निकालो ना। अरे कोई सांप पकड़ने वाला है। आजा, सगे शांत रहा, कानून सांप को पकड़ेगा। चिंटू बेटा, हिला मत, सीधा खा ले। क्या करूं, क्या करूं? एक मिनट। हिला मत, हिला मत, हिला मत। बालवीर, वो बच्चा नकली सांप से इतना क्यों डर रहा है? नकली सांप से किसी को डरते हुए पहली बार देखा है मैंने। किस नेवले ने मेरे बच्चे के ऊपर सांप डाला है? बोलो। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। कहा था ना मैंने, मौका तुम ढूंढो, चौका तो विवान ही लगाएगा। वो उत्तराधिकारी जब अकेला होगा उस पे तभी वार करना। काललोक के इस बुरी शक्ति ने शौर्य हमारे बालवीर के उत्तराधिकारी की जान लेने की कोशिश की। अब आप बताइए शौर्य, इसका क्या करना है? कारावास में डाल दो इसे। शौर्य, इसके चले जाने से भी काल लोक की बुरी शक्तियां कम नहीं होने वाली है, लेकिन वो उद्वंशक, वो अभी भी बालवीर के उत्तराधिकारी की तलाश में है और वो उस तक पहुंचे इससे पहले हमें परितारा को जागृत करना ही होगा। और उसके लिए मैं अखंड तारा परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार हूं। तुम जानते हो बालपरी, उस परीक्षा से कठिन कोई परीक्षा नहीं है। इस परीक्षा में तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैं जानती हूँ शौर्य, लेकिन दुनिया को बालवीर की जरूरत है। आप परितारा प्रकट कीजिए, मैं तैयार हूं। जब तक ये परितारा नीला नहीं हो जाता तब तक तुम्हें परीक्षा से गुजरना होगा बालपरी। मैं बालवीर और उसके उत्तराधिकारी के लिए किसी भी परीक्षा से गुजरूंगी।
रो मत भैया, जिसने भी आपके ऊपर सांप फेंका है आप उसकी जम की क्लास लेंगे। हाँ, जम के क्लास लूंगा मैं उसकी। किसने मेरे फूल से बेटे के ऊपर ये नकली सांप डाला है? अरे ये सांप तो चिंटू का ही है, जो चिंटू विवान पे फेंकने वाला था। अरे हो ही नहीं सकता ये चिंटू का लाया हुआ सांप। हमें सांप मंगवाना होता तो हम अफ्रीका से मंगवाते ना, किंग कोबरा। ये चीप लोकल सांप विवान का ही होगा, क्यों बेटा? बिल्कुल। मतलब फिर उसी बच्चे की बदमाशी थी। इस मोहल्ले का छोटा गब्बर सिंह है ये लड़का। बालपरी बहुत तकलीफ में है शौर्य, उन्हें रोकिए ये तब करने से। बालपरी परिणाम समझते हुए पूरी दुनिया की भलाई के लिए इस परीक्षा से गुजर रही है ज्वालापरी। इस तरह बीच में उनका तप भंग करना उचित नहीं है। लेकिन शौर्य, अगर तब के बाद भी परितारा जागृत नहीं हुआ तो, अगर बालपरी को कुछ हो गया तो? अच्छाई और अच्छी नियत की ताकत पे विश्वास रखो ज्वालापरी। हमारी उम्मीदें ही बालपरी को ताकत देंगी और तुम देखना जीत हमारी ही होगी। क्या गुजरेगी बालवीर के दिल में अगर उसने अपनी माँ को इस हाल में देख लिया तो? ये उद्वंशक कहीं इस बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। किधर गया वो सांप? हेलो, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हमेशा मेरे बीच में आ जाते हो। हाँ? तुम सांप के रास्ते में थे, एक तो तुम्हारी जान बचाई और हेलो, तुम्हें जान बचाने का बहुत शौक है ना। पहली बात जो तुमने सांप देखा ना वो नकली था, और दूसरी बात मुझे एहसानों से एलर्जी है, याद नहीं है क्या? लाइफ में कुछ भी करना, बस विवान की जान मत बचाना। लेकिन देव, क्या हुआ? जो हमने सांप देखा था वो उस तरफ है। चलो सब ढूंढते हैं। चलो। हाँ हाँ। एक नकली सांप को ढूंढने के लिए पूरा परिवार एक साथ गया। क्या अजीब लोग हैं। गोपू तितली। भागीर, इतना ढूंढ लिया लेकिन ये उद्वंशक तो कहीं मिल ही नहीं रहा। हाँ, और उससे ढूंढते हुए रात भी होने वाली है। भारत नगर के सभी लोग गरबे के लिए पंडाल में इकट्ठा हुए होंगे और उनमें से ही कोई मेरा उत्तराधिकारी होगा। हमें तुरंत भारत नगर जाना चाहिए। तुम सही कह रहे हो बालवीर, उद्वंशक शायद उत्तराधिकारी को ढूंढते हुए वहां चला गया होगा। हमें देर नहीं करनी चाहिए। परियो, आप सबके सब भारत नगर में आ जाइए। उद्वंशक तो कहीं दिख ही नहीं रहा। मुझे तो लगता है बालवीर ये गरबा देखकर डर गया होगा।
वो इसलिए नहीं मिल रहा मस्ती परी क्योंकि हम लोग परियों की नजरों से ढूंढ रहे थे उसे। अगर हमें उद्वंशक को ढूंढना है तो उद्वंशक की नजरों से ढूंढना होगा, परियों की नजरों से नहीं। आप सही कह रही हैं वायुपरी। अगर मैं उद्वंशक होता तो चकमा देने के लिए छोटा हो जाता या रूप बदल लेता या गायब हो जाता। मिलूंगा नहीं तो दिखूंगा भी नहीं, यहीं पर डटा रहूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि उद्वंशक यहीं कहीं है, बस मारने का सही मौका देख रहा है। तुम सही कह रहे हो बालवीर, वो चाहे किसी भी रूप में हो, वो यहीं कहीं होगा। हम सबको ढूंढते रहना चाहिए। चलो। और एक कोई खतरनाक सा आइडिया निकाल ताकि मैं विवान की बैंड बजा सकूं और मैं खुशी खुशी नाच सकूं। ये पाइनएप्पल मुझसे बदला लेने की प्लानिंग कर रहा है। लगता है इसके ऊपर फिर से सांप फेंकना पड़ेगा। लेकिन वो एक ही सांप से वापस कैसे डरेगा? अरे वो चिंटू है, वो एक ही सांप से 10 बार डरेगा। लेकिन सांप फेंका कहाँ पे था पता नहीं।